जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि किन विशेष व्यक्तियों को माता काली सवारी के लिए चुनती है। अगर माता काली ने आपको सवारी के लिए चुना है तो आपके साथ कौन कौन सी संकेत आपको मिलते हैं, क्या क्या चीज़ आपके साथ घटनाएं घटती हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हो कि माता काली ने स्वयं आपको अपनी सवारी के लिए चुना है, अपनी सवारी के लिए उन्होंने चयन किया है। ये कोई किसी भी आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, अगर इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होगी तो उसकी सवारी आपको आएगी। बहुत से लोगों को तो सवारी यह हो रही है आज के टाइम में कि वो गुरु मंत्र धारण कर लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। गुरु से उन्हें जो मंत्र मिलती है, जो साधना मिलती है, वो साधना वो लोग करते हैं और उन पर सवारी आना शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत कम मतलब कि बहुत कम ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन पर स्वयं माँ की सवारी आती है, उनके इष्ट देव की सवारी आती है। उनके इष्ट देव की सवारी उनके ऊपर स्वयं आती है। वो किसी भगत के पास नहीं गए कि आप मुझ पर मेरी माँ की सवारी आए, मेरी मेरी इष्ट देव की सवारी मेरे शीश पर आए। नहीं, ये कुछ विशेष ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर इष्ट देव की सवारी स्वयं उनकी पूजा से, पाठ से खुश होकर आती है। जैसे आपने आजकल बहुत सा देखा होगा, बहुत से यूट्यूबों पर भी आ रहा है, बहुत से यूट्यूब चैनल पे आपने डाल रखा है कि बहुत से लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मेरे ऊपर इस चीज़ की सवारी आई, मेरे ऊपर। ये बातें सच हैं, ये बातें बिल्कुल रियल हैं, बिल्कुल कहते हैं ना 100% वाली सच है ये बातें। सवारी कुछ विशेष व्यक्तियों पर आती है जिन्हें स्वयं माँ चुनती है, ठीक है। तो उन लोगों पर सवारी जब आती है तो उन लोगों को क्या क्या संकेत होती है, क्या अनुभव होते हैं जब व्यक्ति को माँ ने अपनी सवारी के लिए चुना है। अगर माँ ने उन्हें अपनी सवारी के लिए, तो उन्हें कुछ अनुभव, ऐसा नहीं कि आपने आज कहा और आज ही आपको सवारी आ जाती है। सवारी आती है, उनके वचन भी देती है और वचन कई बार सत्य भी होते हैं, कई बार झूठे भी होते हैं। तो इन सब क्यों होता है, किन लोगों का पर माँ की सवारी आती है? अगर उन पर स्वयं माँ की सवारी आई है तो फिर उनके वचन क्यों झूठे हो रहे हैं? तो उसके पीछे क्या है, तो मैं आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। वीडियो बीच में स्किप ना करें, पूरी देखें, ठीक है। और अगर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मैं अपने जो संकेत आपको माता रानी पहले देती है जब किसी व्यक्ति पर सवारी आनी होती है। पहली बात, सवारी हर किसी व्यक्ति पर नहीं आती है, सवारी कुछ खास व्यक्तियों पर आती है जो निरंतरता माँ की सेवा करते रहते हैं, माँ के मंत्र जाप करते रहते हैं, ठीक है। तो जब आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है, जब माँ स्वयं आपको सवारी के रूप में चुनती है, तो आपके साथ क्या क्या अनुभव होते हैं। कोई साधना आपने नहीं की, किसी तरह की साधना जैसे 21 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की कोई साधना नहीं कि आप सिंपल से नॉर्मली आप पूजा पाठ कर रहे हो। पूजा पाठ करते करते कौन से संकेत हैं जो आपको आने लगते हैं जब माँ भगवती की सवारी आपके ऊपर आनी होती है? सबसे पहले, जब माँ की किसी भी इष्ट देव की सवारी आपके ऊपर आएगी तो वो सपने के माध्यम से, क्योंकि जो सपने होते हैं, जब कोई भी इष्ट देव हमसे किसी भी तरह की बातें करता है, उस सपने के माध्यम से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ संकेत देता है। पहली बात, पहला सपना क्या होगा संकेत, आपको सपने के माध्यम से अपने जिस इष्ट की सवारी आने वाली है उसके मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। पहला संकेत ये तय होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि माँ ने, उस इष्ट ने, उस माता रानी ने आपको स्वयं चुना है अपनी सवारी के लिए। दूसरा संकेत क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को माता रानी अपनी सवारी के लिए स्वयं चुनती है तो उसे दूसरा संकेत क्या मिलता है? दूसरा संकेत उस व्यक्ति को ये मिलता है कि वो सपने में देखता है कि बहुत से लोग बैठे हैं, जनता बैठी है, वहाँ पर वो खेल रहा है, उसके ऊपर माता रानी की सवारी आ रही है। माँ की सवारी आकर वो संकटों को काट रहा है, सबकी विपदा काट रहा है वो। तो यह संकेत भी विशेष कुछ व्यक्तियों को ही होता है। अगर आपको सपने में सवारी आती दिख रही है, ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तो आज ना कल आप पर माँ की कृपा अवश्य होगी, आप पर अवश्य माँ की सवारी आने वाली होगी। इसी कारण से ही हमें ये सारे सपने, सारे संकेत माँ हमें सपने के माध्यम से दिखाई देती है। दूसरा, तीसरा क्या संकेत होता है जब हम पे हमारी माता रानी हमें अपनी सवारी के लिए चुनती है? तीसरा संकेत होता है, हमें रात में नींद आना कम हो जाती है। जब सवारी हमारे ऊपर आने वाली होती है, माँ की कृपा हमारे ऊपर आने वाली होती है, तो हमें, जो माता काली के भक्त होते हैं ना, उनको क्या होता है, उनको नींद आना थोड़ा सा कम हो जाता है।
नींद आना कम हो जाता है। और जितने टाइम वो सोते हैं ना, जैसे 5-6 घंटे 5 घंटे भी वो सो रहे, तो वो टाइम उनके लिए तृप्त होता है। उस टाइम में उनकी जो नींद होती है वो पूरी हो जाती है, जिस साधक पर यह सब चीज़ें माँ की सवारी स्वयं माँ चुनती है। अगला अगला जो अनुभव है, अगला जो संकेत है, वो उस व्यक्ति को ये होता है कि उस व्यक्ति को सपने के माध्यम से बार बार किसी कन्या की, अगर माँ की सवारी आ रही है तो किसी कन्या कन्या के दर्शन होंगे, बूढ़ी के दर्शन होंगे। कोई आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, किसी संकट में हो, आप किसी संकट में, बहुत भयानक संकट में हो, और किसी ने आपकी रक्षा करेगा। माता रानी किसी न किसी भेष में आपके आकर रक्षा करती हुई आपको नजर आती है। तो क्यों आती है महाराज चर के? माँ हमेशा हर पल आपके साथ है और बहुत जल्दी आपको उनकी सवारी आने वाली होती है। अगला, जिन व्यक्तियों को सवारी आने वाली होती है, वो जब पूजा करते हैं, पूजा करते समय आसन पर बिछाते हैं, तो उन्हें अजीब से उबासियाँ उनके अंदर से आना शुरू हो जाती है। उबासियाँ, बड़ी बड़ी उबासियाँ उन लोगों को आती हैं। उनके शरीर में एक झंझनाहट सी उन्हें महसूस होती है। और उनके शरीर में ना, जब माँ की सवारी आती है तो एक अजीब सा भारीपन होता है उनके शरीर में। जैसे कुछ हमारी इंसान की इतनी नहीं होती। जब देवी शक्ति हमारे अंदर सवारी आएगी तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत हमें फील होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी। हमें ऐसे लगता है कि हम कितनी ज़्यादा ऊर्जा, हमारी चारों तरफ एक घेरा होता है उस ऊर्जा का, हम उसे फील करने लगते हैं। जब माँ की सवारी हमारे ऊपर आने वाली होती है, हम उस सवारी को रोकना भी चाहें पर हम उस सवारी को रोक नहीं पाते हैं। अगर आपके इष्ट देव ने, माँ ने आपको सवारी के लिए स्वयं चुना है, तो आप कैसे माँ को रोक सकते हो? ठीक है, तो ये सारे संकेत आपको मिलते हैं जब आप पूजा करते हो। ठीक है, आपको उबासी आती है, और जब जिस व्यक्ति पर माँ की कृपा आने वाली होती है, जब वो पूजा करता है, पूजा करते समय उसे दूसरों की क्या बोलते हैं, दूसरों के पूछा आना शुरू हो जाती है। वो पूछा उसे मंत्र के माध्यम से आ सकती है, या उसने माँ का नाम लिया, माँ भगवती का नाम लिया, और जिसके बारे में वो पूछा ले रहा है वो पूछा उसे आएगी, और पूछा क्लियर आती है। सवारी आती है, सवारी खुलकर खेलती है। कई बार क्या होता है, आपके ऊपर सवारी आ रही है, सवारी कई बार तो बहुत ज़्यादा तीव्र रूप में आ रही है, व्यक्ति इतने उग्र रूप में आ रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कई बार जब किसी व्यक्ति पर शुरुआत में सवारी आती है, तो जब सवारी आती है तो अगर आपके ऊपर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके मंदिर के चारों तरफ से आपको धीमी धीमी खुशबू का आपका एहसास होगा, आपके मंदिर के जो दर्शन है वो दर्शन आपको होने लगते हैं, जब माता रानी स्वयं आपको अपनी सवारी के रूप में चुनती है। आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर सवारी आए, और माँ की सवारी आए, और आप दूसरों के संकट काटना चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं आज के टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भगवान है ना, तो ये नेगेटिव शक्ति तो शैतान भी है। इस टाइम में अगर भगवान है तो शैतान भी है। और आज का टाइम ऐसा हो गया है कि जनता सामने से कुछ नहीं कहती, वो पीठ पीछे वार करती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये जो सारे संकेत हैं ये उस व्यक्ति को मिलते हैं जिस पर माँ स्वयं अपनी सवारी के लिए चुनती है। ठीक है, अगला क्या होगा? अगला संकेत आपको सपने के माध्यम से ऐसा लगेगा कि माँ ने आपके सिर पर अपना हाथ रखा है और आपको आशीर्वाद, कुछ भी माँ आशीर्वाद दिया है आपको। कुछ अजीब सा फील होता है, अजीब सी खुशी फील होती है, झंझनाहट आपको अपने शरीर में फील होती है। कभी आपको अपने घर के चारों तरफ ऐसे झमझम की आवाज़ भी आपको आती है। और जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि मेरे चारों तरफ कोई बहुत पावरफुल शक्ति, एनर्जी है जो मुझे देख रही है। आपको मंदिर में से जब शक्ति आपके घर में आनी होती है, तो आपको मंदिर में से भी आपको लगता है कि जो मूर्ति है वो आपको देख रही है। तो ये सारी चीज़ें उन व्यक्तियों के साथ होती है। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपकी सवारी, अगर सवारी आ रही है और खेल रही है और उसके वचन बाई चांस झूठे हो रहे हैं, तो आपको गुरु की अरदास लगानी चाहिए। माँ से गुरु की अरदास लगाइए, तो माँ आपके जो गुरु का चयन है, क्योंकि आज के टाइम में अच्छा गुरु मिल पाना मुश्किल है, अगर स्वयं माँ ने आपको सवारी के लिए चुना है। क्योंकि बिना गुरु के सवारी कभी नहीं चलती है, क्योंकि सवारी को पूर्ण रूप से चलाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु का चयन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। कहते को गुरु अच्छा होना चाहिए। और तो गुरु अच्छा कैसा होगा? तो जिस भी इष्ट देव की कृपा आप लोगों के ऊपर आ रही है, उस इष्ट देव से आप अरदास लगाइए। वो इष्ट देव आपको सपने के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे, आपकी सक्षम गुरु के, जो आपके लिए सक्षम है, जो आपका भला चाहता है। उस गुरु के दर्शन वो आपको सपने के माध्यम से अवश्य कराते हैं। तो माँ हर किसी व्यक्ति को ये विशेष संकेत नहीं देती। अगर आपको माँ ये संकेत दे रही है
तो आज नहीं तो कल आप पर माँ की सवारी आने वाली है। जब माँ की आपकी सवारी आएगी तो आप माँ से ही अरदास लगाना, माँ ही आपके गुरु का विचयन अवश्य कराएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।